थ्रू हम पीजीबीपी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे सेक्शन 31। ठीक है, सेक्शन 31 हमारा रिलेटेड टू है रिपेयर्स, ठीक है, एंड अदर स्मॉल एक्सपेंसेस विच इज़ रिलेटेड टू प्लांट एंड फर्नीचर। ठीक है, सो हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट है हम पहले उस तरीके से करेंगे। पहले प्रोविजन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर पीएनएल से इसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन 31 के कंडीशन क्या है हम पहले देख लेते हैं। कंडीशन क्या है, इनका कंडीशन है कि जो प्लांट है, मशीनरी है, ठीक है, प्लांट है, मशीनरी और फर्नीचर, इन तीनों को लेके चल रहा है। ठीक है, ये तीनों प्लांट हो या मशीनरी हो या फर्नीचर हो, ये यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, यूज़ होनी चाहिए किसके लिए? बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए। कब? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये इसका कंडीशन है। ठीक, उसके बाद डिडक्शन फिर किस चीज़ का अलाउ होगा? डिडक्शन अलाउड। ठीक है, किस चीज़ का डिडक्शन अलाउड होगा? ठीक है, चलिए देख लेते कौन कौन सी चीज़ का। अगर कोई इन्होंने करंट रिपेयर कराया हो, ठीक है, छोटे मोटे रिपेयर्स कराए हों प्लांट मशीनरी फर्नीचर के ऊपर, तो वो अलाउड है। ठीक है, या कोई इंश्योरेंस करवाया था और उस इंश्योरेंस का इन्होंने प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, किसके लिए कराया है? या तो उन डैमेज से बचने के लिए या उसके डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए। ठीक है, सो ये दोनों केवल जो डिडक्शंस है वो अलाउड होंगे। डिसअलाउड क्या है? मैं शॉर्टकट लिख दे रही हूँ, डिसअलाउड। ठीक है, ये डिसअलाउड एक्सपेंस है। कौन से एक्सपेंस नहीं अलाउड है? करंट रिपेयर जो कैपिटल नेचर के, करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर, ये डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, व्हाट इफ, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नोट पॉइंट मैं आपको बता दे रही हूँ। व्हाट इफ अगर हमारा जो एसेट है वो यूज हो रहा है केवल पार्ट ऑफ द ईयर में, ठीक है, केवल पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वो यूज हो रहा है, तब क्या होगा? कैसे एसएससी को डिडक्शन अलाउ होगा? फुल अलाउ होगा। ठीक है, फुल डिडक्शन अलाउड हो जाएगा उस केस में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक नोट पॉइंट और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, अगर ये पार्शली यूज़ हो रहा है बिजनेस या प्रोफेशन के लिए और पार्शली किसी अदर पर्सनल यूज़ के लिए या गिफ्ट नेचर या किसी भी पर्सनल पर्पस के लिए हो रहा है। ठीक है, सो अगर पार्शली ऐसे हो रहा है तो क्या होगा? इसका एक फेयर प्रपोर्शन होगा। ठीक है, फेयर प्रपोर्शन होगा, यानी प्रपोर्शनेट होगा ये। और ये फेयर प्रपोर्शन को कौन डिफाइन करेगा? इस फेयर प्रपोर्शन को फिक्स करेगा, डिटरमाइन करेगा एओ यानी असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, एज पर सेक्शन 38। ठीक है, सो केवल इतना ही नीड था आपको इस सेक्शन में कवर करने का। सेक्शन 31 रिलेटेड टू द प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। अब चलो पीएनएल से कनेक्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको कनेक्ट करते हैं क्विकली। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस कर रहे हैं ना आप तो प्रॉफिट एंड लॉस तो बने, प्रोफेशन में भी बनेगा। ठीक, यहाँ पे आपने खर्चे दिखा के रखे हैं, ठीक, और यहाँ पे आपका रेवेन्यू। ठीक, ये आपका इनफ्लो होता है और ये आउटफ्लो होता है। ठीक, यहाँ पे आपने बहुत सारे, सपोज करो सेल से आपने कोई अमाउंट आपने दिखाई है या की इनफ्लो हो गई, आपने खर्चे दिखाए। अब आपने किस किस के ऊपर खर्च किए थे? या तो प्लांट पे किए हैं या मशीनरी पे किए हैं या फर्नीचर पे किए हैं। ठीक है, प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर पे। अब चलिए देखते हैं क्या डिडक्शन अलाउड है। अलाउड है आपका करंट रिपेयर्स और इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, यही दोनों है ना, तो आपको क्या अलाउड है? करंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आपने पे किया है। ठीक, सपोज, ठीक है, आपका प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया आपके पास। ठीक, सपोज ये करंट रिपेयर आपको अलाउड था और आपने दिखा के रखा है, फिर आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। सपोज ये करंट रिपेयर आपको अलाउड था बट आप दिखाना भूल गए,
आपने नहीं दिखाया तो आप क्या करोगे, दिखाओगे, और इसको दिखाने से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक, अब इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है आपको, आपने दिखा के रखा है, वेल एनफ है। सपोज आपने नहीं दिखाया तो आप दिखाएंगे, इससे क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका रिड्यूस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सपोज करो करंट रिपेयर्स आपने कराया था लेकिन वो कैपिटल नेचर का हो गया। ठीक, और आपने दिखा के रखा है, अलाउड नहीं है ना, बट आपने दिखा के रखा है। अगर इसको नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और आपने भूल से दिखा के रखा है तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। करंट रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर, ठीक है, ये आपका ऐड बैक हो जाएगा, आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ के आ जाएगा। यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, इधर आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है ना, तो ये आपका जो प्रॉफिट है ये बढ़ के आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं दिखाना था, नहीं दिखाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई होप यू आर कनेक्टेड विद द P&L, और आपको ये बेसिक कंडीशंस, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में सेक्शन छोटे छोटे हैं, इजली समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है आपको स्टार्टिंग की सेक्शंस में पूछ लेने, क्योंकि आगे जब सेक्शंस में बढ़ते जाएंगे ना, क्रिटिकलिटीज़ बढ़ती जाएगी। किस फॉर्म में क्रिटिकलिटीज़ पड़ेगी, कंडीशंस के फॉर्म में क्रिटिकलिटीज़ बढ़ेगी, फिर पार्शियल अलाउड होगा, पार्शियल डिसअलाउड होगा, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझ लेंगे, और कोई भी डाउट होगा बिल्कुल फ्रैंकली कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।